तो क्या होगा जब हवस में अंधा आदमी अपनी बीवी की लेने जाए और तब उसका जवाब कुछ ऐसा हो। आप मूर्ख हैं या विद्वान, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डायलॉग सुनने के बाद आपके भी मुंह से कुछ ऐसे ही शब्द निकलेंगे। पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? अक्ल है? मैं इस नश्वर शरीर को पाने के लिए जितना पागलपंती दिखा रहे हो ना, चुप! तो आप चुप हो जा, सातवीं फेल, हो। चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलेगी। तो एसआर के म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी आई है जिसका नाम है मेहमान, जिसमें अरविंद अकेला कल्लू भैया एक अनपढ़ गवार और भोले आदमी का किरदार निभा रहे हैं। और जब झूठ बोल के उनकी शादी एक लड़की से होती है जो डबल MA की हुई है, तो कैसे क्या हमें हाथ समानता। जब उनके झूठ का पर्दाफाश होता है उस लड़की के घर वालों के सामने, तो कैसे दोनों अलग हो जाते हैं। और हवस में अंधे कल्लू भैया जब उससे मिलने जाते हैं तो उनकी वाइफ कैसे वो अध्यात्म का ज्ञान देती है कल्लू भैया को, जिसको सुनने के बाद आपके भी गोटों से एक ही आवाज निकलेगी, चुप! चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा, एक शब्द नहीं बोलेगी। नहीं, आप खुद सोचो कि आप अपनी वाइफ से सुहाग रात मनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हैं और बारिश में जब भरी हुई नदियों को आप तैर के पार करके उसके पास जाते, इतनी सारी मुश्किलें अड़चनों को पार करके, और जब आपके सामने वो इस तरीके से मुंह खोले तो आपका मन कैसा करेगा। आप इस तूफानी रात में इस नश्वर शरीर को पाने के लिए जितना पागलपंती दिखा रहे हो ना। अब जो डायलॉग इस मूवी में पूजा ठाकुर के मुंह से निकला है ना मेरे भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि क्या जरूरत थी इस डायलॉग की। और दूसरी बात, डायरेक्टर से पूछना चाहूंगा कि भाई भांग वांग खा लिए थे क्या तुम? मतलब सच में एक पति अपनी पत्नी की लेना चाहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। इस तरीके से तो वो लेना ही चाहता है ना। और तब उसकी बीवी कह रही है कि तूफानी रात में इस नश्वर शरीर को पाने के लिए जितना पागलपंती दिखा रहे हो ना। हाँ मेरे भाई, ये नश्वर शरीर के लिए वो शादी की है, दोनों ने शादी की है, लेकिन फर्क सिर्फ एक को पड़ना चाहिए। और भौजाई इसलिए नहीं दे रही है कल्लू भैया को क्योंकि कल्लू भैया अनपढ़ है। अरे मेरे भाई, शरीर का मिलन में पढ़ाई लिखाई का क्या फर्क पड़ता है? क्या पढ़ा लिखा आदमी ही सेक्स कर सकता है? बताओ, क्या पढ़ा लिखा आदमी ही सुहागरात मना सकता है? ये तो अनपढ़ों के साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। ससुर। और इस मूवी में ना जिस बंदे ने भी ये लाइन लिखी है, ये डायलॉग लिखा है, या डायरेक्टर को मैं सच में कहूंगा कि भाई मूवी एडिट करने के बाद फाइनल क्लिप जब रिलीज हो तो एक बार तुम खुद देखा करो और ऐसी टट्टी बिल्कुल मत परोसा करो। मेरा तो दिल बिल्कुल टूट गया था। नहीं, 2 घंटे 22 मिनट की ये मूवी 1 घंटे 34 मिनट तक बिल्कुल सही चलती है, लेकिन 1 घंटे 34 मिनट पे जो डायलॉग आता है वो डायलॉग आपके दिल तो छोड़ो, आपके टट्टों में कैंसर की बीमारी पनपा देगा। और इस मूवी में भी सेम ऐसी ही एक लड़के की कहानी है जो पढ़ा लिखा नहीं है। उसके माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई, दुनिया का ज्ञान देने से ज्यादा घर में प्यार से पाला पोसा। एक जैसे मुर्गी अपने अंडे को सेती है, वैसे ही माँ बाप कल्लू भैया को सेवे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिसकी वजह से वो अनपढ़ है। और अनपढ़ होने के साथ साथ वो थोड़े से चूतिया भी हैं, जिनको 1 घंटे 34 मिनट तक भोला दिखाया गया है, चूतिया नहीं। लेकिन वो चूतिया तब पता चलेगा कि वो आखिर इतने चंट चूतिये कैसे हैं, जब रामायण में रामलीला करने वाले हनुमान जी को ओरिजिनल हनुमान जी समझ के वो अपनी बीवी की बात कहने पे, यानी सुहाग रात में देने से मना करने के लिए वो कहती हैं कि जाओ, जो प्रीत हमसे लगाए हो वो राम जी से लगाए होते तो आज कुछ और होते। और वो उस हनुमान जी के पास चले जाते हैं जो रामलीला में हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हमें राम से मिला दो, हमें प्रीत लगानी है। सिर्फ राजा सुग्रीव के श्री राम जी से मिलल नहीं, उसे ही हमरो के श्री राम जी से मिलवा देना। और तब लिटरली आपको ऐसा महसूस हो जाता है कि क्या सच में डायरेक्टर चूतिया था, या जिस बंदे ने इस मूवी की कहानी को लिखा था वो चूतिया था, या अरविंद अकेला भैया कल्लू की इतनी किस्मत खराब है कि ये चूतिया स्क्रिप्ट उनके हाथ में लगी। अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। अब अगर इस मूवी में 1 घंटे 34 मिनट पहले तक ये मूवी बिल्कुल ठीक ठाक चलती है, आपको हंसी आती है, आप कल्लू भैया की एक्टिंग को एंजॉय करते हो, एक पंडित कैसे एक लड़की के बाप से जब ईगोइस्ट हो जाता है, उसकी बातें बुरी लग जाती है कि उसे धन दहेज ये सब दौलत वाले लड़के नहीं चाहिए, नौकरी चाकरी वाले लड़के नहीं चाहिए, उसको बस ऐसा लड़का चाहिए जो डबल MA किया हो, क्योंकि उसने अपनी लड़की को MA करा रखा है।
और एमए के चक्कर में कैसे वो अपने ईगो पे ले लेता है और उसकी शादी एक ऐसे चंद चूतिए से करवा देता है झूठ बोल के, जो बेचारा एकदम गवार है। वहीं साथ ही साथ मूवी में ये भी दिखाया गया कि कैसे एक गवार लड़का जो शादी के लिए खखुआया हुआ है, उसे लड़की मिले तो वहीं चीर फाड़ दे, उसके पीछे एक लौंडिया पागल है और उसके साथ वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन चोली साया वाले 2-3 गाने उसके साथ जरूर निपटा दे रहा है। लड़की भी पागल है, लेकिन लड़की मूवी में ऐसे गुम हो जाती है जैसे है ही नहीं, और ऐसे ऐसे मूवमेंट पे आ जाती है जब उसको आना ही नहीं चाहिए। वहीं कल्लू भैया, जहां आम आदमी अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड से ठुकराता है तो वो दारू इन सब चीजों का सहारा लेता है, लेकिन कैसे इस मूवी में कल्लू भैया भगवान का सहारा ले लेते हैं और कैसे भगवान के पीछे पड़ जाते हैं और तब उनको वेदों शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है और खुद हनुमान जी और राम जी उन्हें दर्शन दे उन्हें वरदान देते हैं कि इस अंधेरे अज्ञानता से उन्हें वेदों का ज्ञान मिलेगा, जिससे वो पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करेंगे। और मूवी की एंडिंग ऐसी जगह जाती है जहां पे जो लड़की इस नश्वर शरीर को देने से मना कर देती है, वो कैसे जब इस लड़के को ज्ञानता और वेद पुराण का ज्ञान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, जो लोगों को ज्ञान दे रहा है बाबा बनके, कैसे उस बाबा से सेट होने लगती है और इसी नश्वर शरीर को कैसे मजा देने के लिए तैयार हो जाती है, ये भी आपको दिखाया गया है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो बातें करने के लिए इस मूवी में ऐसी लाखों कमियां हैं, साथ ही साथ इस मूवी में खूबियां भी है। रही बात अरविंद अकेला कल्लू की एक्टिंग की, तो उनकी एक्टिंग आपको उनके कैरेक्टर के हिसाब से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। साथ ही साथ रही बात पूजा ठाकुर की, तो भाई कुछ डायलॉग वो हिंदी में बोल रही हैं और कुछ डायलॉग भोजपुरी में। अब जब तक उनका डायलॉग भोजपुरी में रहता है आपके कानों में मिठास घोलता है, लेकिन जैसे ही वो हिंदी के डायलॉग बोलती हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक थप्पड़ उठाऊं और बजा दूं इसको। तो अगर आपने अभी तक SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे ये 2 घंटे 22 मिनट की मेहमान मूवी नहीं देखी है तो जाके देखो, और अगर आप भी इस सीन से अनकंफर्टेबल फील हुए थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सच में ये सीन इस मूवी में जरूरी था या ऐसे ही कुछ भी घुसाने के लिए, मूवी की लेंथ बढ़ाने के लिए ये कोशिश की गई है। बाकी ये मूवी कितनी टट्टी थी और कितनी बढ़िया थी ये आप डिसाइड करो, क्योंकि मैंने तो देख ली है। और अगर आप इस पे डिटेल रिव्यू वीडियो चाहते हो तो मेरे भाई कमेंट में लिख के बताओ, मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। बाकी ऐसे रिव्यू वीडियो के लिए और जाटू मूवियों के लिए रोस्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।